लड़की होना भी आसान बात नहीं है, बताओ। फिर लोगों का कहना होता है कि भाई तू तो बहुत ज़्यादा बिजी है, तू तो ये नहीं करती, तू तो वो नहीं करती। भाई अपना ही शेड्यूल पूरा नहीं हो रहा है, क्या ही बताएं दोस्तों, अपनी दुख दर्द पीड़ा क्या ही बताएं। भाई पैसे हम अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, पैसे कहाँ से अरेंज कर रहे हैं, फिर वो पैसे भी हम दे दें यार। एक यहाँ ना कोई किसी की फीलिंग्स नहीं समझता कि भाई बंदा परेशान है। हम सोचते हैं कि भाई हम परेशान हैं, हमें नीड है, और लोग उस नीड का फ़ायदा उठाते हैं। तो इस तरीके के स्कैम है, तो जितना हो सके इन चीज़ों से बचें। और हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हम ऑफिस से आने के बाद कर रहे हैं। मेरे ब्लॉग्स में बड़ा गैप आता रहता है ना, एक दिन मतलब एक हफ्ते कंटिन्यू आ जाएंगे तो एक हफ्ते रुक जाएंगे, ऐसा होता रहता है दोस्तों हमारे साथ। तो बताइए, दिल्ली का मौसम बदल गया है, जैसे लोग बदलते हैं वैसे मौसम भी बदलते हैं। नहीं, पहले मौसम बदलते हैं फिर लोग बदलते हैं, अदला बदली चल रही है। खैर छोड़ो, ये बात सिलेबस से बाहर है, आउट ऑफ सिलेबस है। तो दोस्तों अब हम ऑफिस से आ चुके हैं। 2 दिन से मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, आपको भी पता है, क्योंकि उत्तराखंड में हो रही है घमासान बारिश, बर्फ़बारी, बड़ा मस्त मौसम हो रखा है वहाँ। तो उसका थोड़ा असर यहाँ पे भी दिख रहा है। और जैसे यहाँ पे हमारे घर में भी असर दिख रहा है। ये गिरे पड़े लोग हैं, ये ऐसे गिर गए हैं बिस्तर में, इनको शायद गर्मी की संभावना ज़्यादा है इन पे। हेलो दोस्तों। तो दोस्तों मौसम चेंज होने के चक्कर में मम्मी की हो गई है तबीयत ख़राब। तो आज मैंने मम्मी को बोला कि आप रेस्ट करो, हम बनाते हैं खाना पीना, ज़्यादा कुछ नहीं, दाल भात ही बनाना है। तो पहले हम मिलेंगे मम्मी से हाय मम्मी। हाय। तो कैसी है आपकी तबीयत, बताइए अपने दर्शकों को। ठीक है, बुखार आ गया था। अच्छा, दवाई खाई तो थोड़ी ठीक है। कैसे आया बुखार? कैसे आता ही है। बुखार ने बोला मम्मी से, दीदी क्या मैं आ जाऊँ आप पे? तो मम्मी ने बोला हाँ मैं तो फ्री बैठी हूँ, आओ आ जाओ। तो दोस्तों सुबह मम्मी को दवाई देके गई थी मैं, तो थोड़ा रिलीफ मिला। लेकिन अभी भी मम्मी की शक्ल देख के पता चल रहा है कि मम्मी बीमार है। और मम्मी डांट खाने वाले काम भी पूरे करती है, जैसे ये कपड़े सुखा रखे हैं ऊपर, इनको निकालना भी होता है। कपड़े तो सुखाने कहाँ जाओ, तो यहाँ सुखाना ज़रूरी है। तो दोस्तों अब मैं फटाफट करती हूँ यहाँ पे प्याज टमाटर की चॉपिंग, और फिर हम चावल भी चढ़ाएंगे और दाल भात भी बनाएंगे फटाफट से। उसके बाद कुछ और करेंगे। बोर हो जाते हैं ना हम घर में यार, क्या ही बताएं दोस्तों, अपनी दुख दर्द पीड़ा क्या ही बताएं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे कर ली है चॉपिंग, टमाटर प्याज कट चुके हैं, कढ़ाई चूल्हे में चढ़ चुकी है, उसमें है दाल। तो फटाफट से मैं दाल भात बना लेती हूँ और ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। आज हम खूब सारी बातें करने वाले हैं। अभी सिमरन के घर पे भी जाएंगे, थोड़ा बैठते हैं आज कल शायद छुट्टी है तो फिर थोड़ा बैठेंगे दोस्तों के साथ ना। हमें पास रह के भी टाइम नहीं मिलता, तो उससे भी मिल के आती हूँ मैं, बड़ी परेशान हो रखी है वो। तो दोस्तों खाना देखा मैंने, फटाफट बना लिया खाना और बर्तन भी धो दिए। और आज देखो हमारे घर पे कितने सारे बच्चे आ रखे हैं। ये मेरे पुराने ट्यूशन के बच्चे हैं, पुराने व्लॉग में देखा होगा आपने बच्चों को। ये मेरे ट्यूशन के बच्चे थे किसी ज़माने में नहीं दीदी, पिछले 2-3 साल ही तो होंगी ज़्यादा। और ये प्रियांशी है जो शर्मा रही है। इन सब बच्चों को मैंने पढ़ा के यहाँ तक पहुँचा दिया है ना। और ये बच्चे देखो कैसे शर्मा रहे हैं। शर्म नहीं करनी चाहिए ना, ये भी बिल्कुल जिंदगी इतना में बड़ा हो एक चीज ही गया। नहीं करनी जब मैं इसे पढ़ाती थी ये मेरे यहाँ आता था शायद, और आज देखना मेरे से भी लंबा हो रहा है। तो दोस्तों लड़की होना भी आसान बात नहीं है, बताओ। घर आओ, ड्यूटी जाओ, पहले सुबह ऑफिस जाओ, इतना स्ट्रगल करके ऑफिस पहुंचो, ट्रैफिक क्रॉस करके, फिर काम धाम करो, फिर घर आओ, ट्रैफिक में हालत ख़राब हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, जो बीपी पेशेंट होते हैं उनके लिए तो बहुत बेकार होता है। मैं हूँ बीपी लो पेशेंट, मेरा बीपी बहुत लो होता है। जैसी गर्मी ज़्यादा होती है तो मेरे को सफोकेशन होने लग जाती है। फिर घर आओ, घर आके भी काम करो, फिर लोगों का कहना होता है कि भाई तू तो बहुत ज़्यादा बिजी है, तू तो ये नहीं करती, तू तो वो नहीं करती। भाई अपना ही शेड्यूल पूरा नहीं हो रहा है ना युवराज? बिल्कुल, बात तो सही है ना? सही होता है जिंदगी में। सही बात है। परी अब बोल, तू क्या कह रही थी? ये बच्चे पता देखो, निम्मी खुद तो स्कूल जा नहीं रही है और प्रियांशी का काम चेक कर रही है। अरे मैं देख रही हूँ ना यार, नई बुक्स आई हैं, ये सरकारी स्कूल की, मैं तो सरकारी में ही जाऊंगी। और माता श्री का काम हमने कर दिया आज। मम्मी कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। या मम्मी की आंखों में डार्क सर्कल आ गए एक दिन की बुखार में, इधर चेक करना पड़ेगा दोस्तों। अभी हम चलते हैं सिमरन के घर पे, उससे मिलके आते हैं। आज वो भी दुखी हो रखी है, उसके साथ हो गया स्कैम। अभी जाएंगे हम उससे मिलने। परी हेलो बोल, परी हेलो बोल। किसने तैयार किया तुझे? किसने किया तैयार, बता दे।
नाया ने किया या निम्मी ने किया? निम्मी दीदी बोल। निम्मी दीदी। मैंने करा है इसका मेकअप। और एक चीज दिखाऊं, 1 मिनट हट दीदी, पैरेट अपना। पता है दोस्तों, आपको एक बात बताऊं, परी ना मेरे तरह दिखती है। मैं छोटे में ऐसी थी, देखो मैंने क्या करा। ऐसा मम्मी बोलती है। पर मैं मोटी थी, ये कमजोर है, मैं मोटी थी। कमजोर हो गई है। आप थोड़ी देर चुप रह सकते और हैं? शट अप, इसकी बिंदी निकल गई। आप ही लाए हो ऐसी बिंदियाँ। गाइज मैंने इसके काला टीका भी लगाया, मतलब काजल से, कि ताकि इसको नजर न लगे। बहुत प्यारी लग रही है। अब पता नहीं, मैं मेरे को रोज बोलती है, दीदी तेरा बचपन है, ये तेरा बचपन है। हाँ, परी तू सच्ची मेरा से। बचपन है? नहीं। तो फिर तो दीदी की फोटो को क्यों बोलती कि मैं हूँ ये सच्चाई एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। पर ये अच्छी लग रही है ना तू? चल परी, अब मैं तो जा रही हूँ, सिमरन के घर पे आ रही है। कोई बोल तो सही। परी हम गेट रेडी विद मी बनाएंगे परी का किसी दूसरे व्लॉग में। चलो सिमरन का दिमाग चाटते, चलो। तो दोस्तों खाना वगैरह हमने खा लिया है। अभी हम ना मम्मी को दवाई दे देते हैं, लेकिन मम्मी को आ रखा है बुखार। एक फीवर की टैबलेट दे देते हैं मम्मी को, क्योंकि ना हमारी मम्मी ना हमारी बात नहीं सुनती है। मैंने बोला था डॉक्टर को दिखा लो, तो डॉक्टर को दिखाना नहीं है, टैबलेट ला रखी है मम्मी ने, तो वही देंगे। अरे हंस रही है मेरी माँ। दोस्तों मम्मी को हमने दे दी है दवाई, अब मम्मी दवाई खाएगी, तब तक मैं धोऊंगी बर्तन। मैं डुटियालो जैसी क्यों रखी है, मेरे बाल कहाँ जा रखे हैं। अब मुझे हेयर ऑयलिंग भी करनी है, सुबह सर धोना है। तो निम्मी यहाँ पर सफाई कर, चल बैठी रहती है जब देखो। मैं उठाती हूँ बर्तन, मैंने रखते हैं किचन में, फिर मुझे धोने हैं बर्तन, करनी है हेयर ऑयलिंग। सबकी मम्मियाँ उनके हेयर पे ऑयल लगाती है ना, मेरी मम्मी नहीं लगाती, पर मुझसे नहीं लगता, और लगाती है तो फिर ठीक ढंग से लगा देती है। खाना खा रहे थे, पता नहीं क्या समस्या थी, मैं अपने आप को। निम्मी चल बिस्तर लगा वहाँ पे, ठीक कर, बिस्तर लगा ठीक कर वहाँ पे यार। सो दोस्तों आजकल ना बहुत स्कैम चल रहा है दिल्ली में, और मैंने आपसे बोला था कि मैं सिमरन के पास जा रही हूँ, पर ना आज सिमरन थोड़ी लो सी हो रखी है, ठीक से बातचीत भी नहीं कर रही वो, मतलब बात तो कर रही है यार, ऐसी बात नहीं है, बट मैं ज़्यादा देर जा नहीं पाई, मतलब बैठ नहीं पाई। मैं गुन्ना के साथ बैठी थी, तो गुनगुन के साथ बातचीत करने में टाइम निकल गया, फिर सिमरन से मिलना नहीं हो पाया। वो मिली थी मैं, पर वो सो रखी थी यार, फिर मैंने बोला क्या ही डिस्टर्ब करूँ ना इसको, और थोड़ा सा भार भी बच गया। तो दोस्तों आजकल बहुत स्कैम हो रहा है दिल्ली के अंदर, जॉब्स को लेके, मोस्टली जॉब्स को लेके बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा है दोस्तों, इसलिए जॉब का भाई जो भी जॉब वॉब कर रहा है या करना चाह रहा है तो थोड़ा ध्यान से करें। पता है क्या होता है, दिल्ली के जो ये दूर दूर के एरिया है ना, ये पुरी वाले मोस्टली, जिनके पीछे पुरी आता है, लाइक त्रिलोकपुरी, पश्चिमपुरी, आई थिंक ऐसे कुछ, और ये कीर्ति नगर वगैरह, ये जो इधर उधर के एरिया है ना, इनमें ना बहुत ज़्यादा स्कैम होता है। पता है क्या करते हैं कि भाई बोलते हैं हम आपको जॉब देंगे, ये देखो इसको बोलते हैं हम आपको जॉब देंगे, ठीक है, लेकिन ना आपके चार्जेस लगेंगे, वो ना चार्जेस जो होते हैं ना आपकी सिक्योरिटी चार्जेस होते हैं, बाद में आपको रिटर्न मिल जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सैलरी आपकी इतनी होगी, जबकि होता कुछ भी नहीं है। ये ना फ्रॉड करते हैं, स्कैम करते हैं। कितनी बार क्या होता है ना, ये लोग क्या करते हैं कि आपसे पैसे ले लेते हैं और आपको कोई भी जॉब नहीं देते हैं और वहाँ से भग जाते हैं। भाई लिटरली कह रही हूँ, मेरे साथ ये हो रखा है। 2017 की बात है, जब पापा एक्सपायर हुए थे, तब मैं भी जॉब के लिए गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा नीड थी उस टाइम पे, आप समझ ही सकते हो। तो मैं गई थी जैसे, तो मैं गई थी जॉब के लिए, तो मैं गई थी CP। तो CP में उन्होंने मुझसे बोला कि हमें ज़्यादा नहीं 300-500 आपको देने पड़ेंगे सिक्योरिटी चार्जेस, उसके बाद हम आपको जॉब दे देंगे। तो मैंने बोला ठीक है। मेरे पास लिटरली उस टाइम पे पैसे भी नहीं थे, तो मैंने जैसे तैसे करके मैनेज करा, ठीक है। तो मैंने वो मैनेज करा, और जैसे ही मैं वहाँ पे गई ना, क्योंकि मेरे को तो भाई नीड थी, मेरे को करना था जॉब, तो जब मैं वहाँ पर गई जॉब के लिए,
तो वहाँ पर से ना लोग आ रहे थे, नीचे आ रहे थे, तो सब हड़बड़ा रखे थे। मैंने बोला क्या हुआ, तो कहते हैं कि ना जहाँ आप कल आए थे ना वहाँ के लोगों को पुलिस पकड़ के ले गई है, बिकॉज वो फ्रॉड कंसल्टेंसी चला रहे थे। तो इस तरीके के स्कैम ना बहुत ज़्यादा हो रहे हैं दिल्ली में, होते ही हैं। जॉब लगाने के नाम पर आपसे पैसे चार्जेस किए जाते हैं, बेवकूफ़ बनाया जाता है, फ्रॉड किया जाता है। तो ऐसी चीज़ें ना करें, इन चीज़ों में ना फंसे, आप लोगों के लिए ठीक होगा। भाई पैसे हम अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, पैसे कहाँ कहाँ से अरेंज कर रहे हैं, फिर वो पैसे भी हम वहाँ दे दें यार। यहाँ ना कोई किसी की फीलिंग्स नहीं समझता कि भाई बंदा परेशान है। हम सोचते हैं कि भाई हम परेशान हैं, हमें नीड है, और लोग उस नीड का फ़ायदा उठाते हैं। तो इस तरीके के स्कैम है, तो जितना हो सके इन चीज़ों से बचें। और अगर आप किसी ऐप के थ्रू जाते हैं ना, अगर आप ना इस तरीके की जॉब्स पे अप्लाई करते हैं, जैसे ऐप है, वर्क इंडिया ऐप हो गया, अपना जॉब ऐप हो गया, काफ़ी ऐप्स होते हैं, तो इन पे ना लिखा रहता है, कहीं कहीं पे लिखा रहता है वेरीफाइड कंसल्टेंट, और कहीं कहीं पे रियल कंपनी का होता है। तो आप उसे देख के करिए, उसमें चार्जेस के लिए भी लिखा जाता है, तो ना आप देख के करा करो। बहुत स्कैम हो रहा है। और मोस्टली जो ये जॉब इंटरव्यू के लिए कॉल्स आते हैं कि आपको ना इस जगह बुलाया जाएगा, लेकिन प्लेसमेंट आपको दूसरी जगह दी जाएगी। तो जो ऐसा बोलते हैं ना कि प्लेसमेंट दूसरी जगह दी जाएगी, तो 100% श्योर है कि वो फ्रॉड होता है। तो गाइस यही कहना चाहूँगी मैं आप लोगों से कि जॉब का बहुत ज़्यादा सीन हो रखा है। जब से लॉकडाउन लगा उसके बाद से तो जॉब के बुरे ही हाल है, जॉब लगी ही नहीं रही है। तो जिसकी जॉब है भाई वहीं चिपके रहो, जैसे हो, गाली खा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जॉब मत छोड़ना, क्योंकि जॉब के हैं बहुत बुरे हाल, लाले पड़ रहे हैं, हमें भी पता है ना। इसलिए मेरी जो ये जॉब अभी मैं करंटली जो कर रही हूँ ना जॉब, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में, भाई मेरे अकाउंट में उस दिन लास्ट लॉकडाउन के टाइम पे लास्ट 2000 रुपये बचे हुए थे, और तब जाके मुझे ये जॉब लगी। अगर उस दिन भी ये जॉब नहीं लगती तो मैं उस 2000 में सब करती क्या, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, सब फिनिश हो जाता। तो मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ, और भगवान की दया से मैं तब से वहीं चिपकी पड़ी हूँ। तो भाई जॉब वॉब ध्यान से करो, जो भी है, इस तरीके के स्कैम में ना फंसे। और कोई भी पैसे मांगता है ना, सारे को थप्पड़ मारो, लेकिन एक पैसा मत देना, एक पंजी देने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज आज का भाषण यहीं ख़त्म करते हैं, और हम धोते हैं बर्तन, वरना मेरी बॉय बोलेगी बीमार तो मैं हूँ और तू लगी हुई है बातें करने। बर्तन गिर गए। तो दोस्तों अभी बर्तन धोते हैं हम, फिर ऑयल भी करेंगे सर में। अरे बर्तन ही नहीं टिकते इस घर में। अरे देखो निम्मी और निम्मी का हो रहा है शोर, इनको पता नहीं क्या चाहिए। सो गाइस इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। आज का मैं यही मोटिव बताने जा रही थी कि बहुत स्कैम हो रहा है, तो स्कैम से बचिए। सो गाइस आई होप आपको मेरी बात सही लगी हो। अगर आपको कुछ भी सलाह देनी है, कुछ भी कहना है, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के साथ ऐसा कभी हुआ है। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।